हर साल 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है और इसका मकसद लोगों को जागरूक करना है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। अगर रह रहकर पैर की उंगलियों, घुटनों और एड़ियों में दर्द होता है, तो समझ जाइए कि आपके खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है। यह हाथ पैरों के जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जम जाता है और इसे ही आर्थराइटिस यानी गठिया कहते हैं। गठिया 100 से भी ज्यादा प्रकार का होता है। यह रोग मूलतः प्यूरिन नामक प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की विकृति से होता है। खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। व्यक्ति जब कुछ देर के लिए बैठता या फिर सोता है तो यही यूरिक एसिड जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है, जो अचानक चलने या उठने में तकलीफ देता है। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा काफी बढ़ जाने पर यह गठिया का रूप ले लेता है। ध्यान न देने पर घुटना, कूल्हा आदि खराब हो जाते हैं। इस कारण कृत्रिम घुटना लगवाने की नौबत तक आ जाती है। हालांकि घुटना रक्षित तकनीक से लंबे समय तक घुटने के दर्द से बचा जा सकता है। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से सुप्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विनोद तिवारी से विशेष चर्चा में। नमस्कार। आर्थराइटिस, आर्थरस और आइटिस दो शब्द से मिलकर बना है। आर्थरस मतलब होता है जोड़ और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, यानी कि जोड़ में अगर सूजन हो तो उसको आर्थराइटिस कहते हैं। उसी को हम लोग अपने पुराने समय में वेदों के समय से बोलते थे बात रोग। बात रोग को ये है ना, गठिया बात है, ये सब कॉमन शब्द बोलते हैं, वो बात रोग कहलाता है। और अंग्रेजी में आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के कई कारण में मवाद के कारण हो जाता है, उसको पायोजेनिक आर्थराइटिस बोलते हैं। वायरस के कारण हो तो वायरल आर्थराइटिस कहते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण हो तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहलाता है। अगर हड्डी घिस जाए उम्र के साथ तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अगर फंगस के कारण हो जाए तो फंगल आर्थराइटिस बोलते हैं। अगर रिकेट्सिया के उस कारण हो तो रिकेट्सिक आर्थराइटिस। मतलब ये है कि जैसे जो उसका कारण है उसके हिसाब से उसके अलग अलग भाग में उसको बांटा गया। जो इन्फ्लेमेशन के लक्षण है वही किसी भी आर्थराइटिस में होगा, यानी रुबार, केलर, डालार, रुबार एंड ट्यूमर, ऐसे 5 उसके रहते हैं। यानी देखेंगे तो वो जो जोड़ है सूजा रहेगा, लाल रंग का रहेगा, छुएंगे तो उसका टेम्परेचर जो बढ़ा रहेगा, गरम गरम महसूस होगा, सूजन रहेगा और ये है घुटना चलाने में दर्द होगा, हल्का हल्का बुखार आ सकता है, मरीज को जोड़ हिलाने डुलाने में तकलीफ होती है। और ये इंटेंसिटी अलग अलग है। जैसे अगर उम्र के साथ अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो मरीज अपना दिनचर्या करते रहता है, लेकिन ये कि कभी कभी अगर बढ़ता है तब उसको परेशानी होती है। लेकिन अगर मवाद के कारण हो तो इतना ज़्यादा तेज पीड़ा होती है और इतनी परेशानी होती है तो वो हिल डुल नहीं सकता, जोड़ को हिला भी नहीं सकता। तो वो दोनों जैसे बताया कि शुरू में कारण क्या है, कारण में जाना पड़ेगा। जैसा कारण है उसके हिसाब से फिर उसके सिम्टम्स रहते हैं और उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें ज़्यादा कुछ वो है कि जांच की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई भी क्लिनिशियन यानी डॉक्टर है, अगर वो चिकित्सक की परामर्श देता है तो जांच करेगा तो पता चल जाता है। एक मोटा मोटा नाज मिल जाता है, 80% डायग्नोसिस बन जाता है कि इस तरह का ये आर्थराइटिस है। अगर लगता है कि कोई परेशानी वाला है, जैसे जोड़ घिस रहा है, तो हम लोग उसका एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में भी ऐसा है कि मरीज का वेट बेयरिंग एक्सरे, मतलब खड़े होकर कराए तो उसे पता चलता है। अगर मवाद है तो खून की जांच बहुत जरूरी रहती है। टीबी के कारण है तो टीबी का जांच बहुत जरूरी होता है। अगर वायरल है तो उनके वायरल फीवर की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना बीमारी आई थी, तो पोस्ट कोविड आर्थराइटिस बहुत कॉमन था। जिसको भी अगर कोरोना की बीमारी हुई उसके हाथ पैर जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन और आर्थराइटिस होता था, तो ये वायरस के कारण था। तो वो कारण जो है जांच करने के लिए कभी कभी थोड़े मोड़े जांच करने पड़ते हैं। और बहुत कुछ अगर बहुत ज़रूरी है, जैसे लगता है कि जोड़ के कुछ ये लिगामेंट्स कैप्सूल में परेशानी है तो एमआरआई वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती है, या न्यूक्लियो आइसोटोप स्कैनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो बहुत कम है, 100 में 10 में रहता है, 0.2%, 0.1% में ज़रूरत पड़ती है। 80 से 85% केस में मरीज की जो है ये कि सामान्य जो जांच करने उसी से उसको पता चल जाता है कौन से टाइप का आर्थराइटिस है। अगर हम आर्थराइटिस की जड़ में जाएंगे, यानी कि किस कारण से वो है आर्थराइटिस, तो वो इलाज करने में उसको उतनी आसानी रहेगी। जैसे अगर मवाद का है, मवाद के कारण आर्थराइटिस है तो तुरंत उसमें
जोड़ में चीरा लगा के मवाद को निकालना जरूरी है। अगर वो टीबी के कारण है तो टीबी का इलाज करना जरूरी है। टीबी का पूरा कोर्स जो है 9 महीने का होता है, वो पूरा लेना जरूरी है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो कसरत जरूरी है, वजन को कम करना, शुगर है, ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल करना, वजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर उसके बाद रोज एक्सरसाइज करना, कैल्शियम, विटामिन डी है, उठने बैठने का तरीका है, ये सब चीज़ें हैं उसमें ज़रूरी हो जाता है। अगर कुछ विशेष प्रकार का आर्थराइटिस है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में उसका अलग अलग ये है, वो दवाई देने का तरीका है। उसको बोल सकते हैं जैसे पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने में क्या है, कभी ढील देते हैं, कभी टाइट करते हैं। उसी तरह से आर्थराइटिस में शुरुआत हम लोग करते हैं सिंपल पैरासीटामॉल से, फिर धीरे धीरे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं। उससे अगर ठीक नहीं होता तो कभी कभी स्टेरॉइड देते हैं। उससे भी नहीं हुआ तो आजकल DMARD आता है, मतलब डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स है, वो आजकल आए, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ वो देते हैं। वो है कहीं कहीं पे इम्यूनो ये है मॉड्यूलेटर दवाइयाँ देते हैं, और ये है कि बायोलॉजिकल्स का भी आजकल उपयोग हो रहा है, वो बहुत एडवांस है और ये है कि एक्सपेरिमेंटल फेज में। DMARD बहुत अच्छा होता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश यही करना चाहिए कि कम से कम दवाई लें, क्योंकि ये एक दिन में ठीक होने वाला नहीं है। ये बुखार तो है नहीं कि 2 दिन की पैरासीटामॉल लेने से वो ठीक हो जाए, ये लंबे समय तक चलता है। अगर इन सब चीज़ों से लगता है कि नहीं जोड़ बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, जोड़ में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, टेढ़ापन आ गया है, तो ऑपरेशन करके हम लोग उसको जोड़ को बदलने का काम करते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य रूप से आजकल आया है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, आपने सुना होगा। और ये इस मतलब यह डिकेट्स का सबसे ये है कि चैलेंजिंग और बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड सर्जरी है। तो इस रिप्लेसमेंट में एक जोड़ अगर आधे हिस्से को करते हैं तो पार्शियल जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, और पूरा पूरा जोड़ बदल दें तो उसको टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो आजकल जो है नी का है, टोटल नी रिप्लेसमेंट है, वो बहुत आजकल कॉमन हो गया है। उसी तरह से हिप जॉइंट का भी होता है, दूसरे जोड़ का भी आजकल आर्थराइटिस के कारण, शोल्डर का है, एल्बो का है, इसके भी जोड़ को बदला जाता है। अगर कोई लगता है कि जोड़ बहुत खराब है और इसमें अगर रिप्लेसमेंट से रिजल्ट नहीं आता तो उसको जोड़ देते हैं, इसको आर्थ्रोडेसिस बोलते हैं। और कभी कभी जैसे हिप जॉइंट में बहुत ज़्यादा खराब है तो उसमें तो एक हिस्से का जो हड्डी को बॉल है उसको निकाल देते हैं, उसको एक्सिशनल आर्थोप्लास्टी बोलते हैं। तो सबसे चैलेंजिंग और अच्छा जो रिजल्ट देने वाला है वो टोटल नी रिप्लेसमेंट है, बहुत अच्छा उसके रिजल्ट। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हम लोग सामान्यतः बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, यानी उम्र के कारण, हड्डी घिसने के कारण होता है, तो उसके बचने के लिए सबसे बड़ा यह है जरूरी चीज़ है वजन पे नियंत्रण करना। अगर वेट कंट्रोल होगा तो जोड़ में लोड नहीं पड़ेगा और जोड़ घिसेगा नहीं। फिर नियम से रोज नियमित रूप से व्यायाम करना, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह लेना, उठने बैठने का तरीके को सुधारना, रोज नियम से मांसपेशी की एक्सरसाइज करना, ये बहुत जरूरी है। दूसरा जो है ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बात रोग जिसको बोलते हैं, तो उसमें कुछ ट्रिगर फैक्टर रहते हैं जिससे वो आर्थराइटिस के सिम्टम्स बढ़ते हैं, उससे बचना पड़ेगा। जैसे ठंड से बचना, AC से बचना, खान पान है वो पर फर्क पड़ता है, मौसम के बदलाव के साथ अपने आप को सहेजना, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो है कि एलर्जी बढ़ाता है, इन सब चीज़ों से बचना वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये बार बार जोड़ों में सूजन आएगा और जोड़ों को खराब करते जाता है। मैं तो यही बोलूँगा, फिट इंडिया हिट इंडिया। अगर आप अपने शरीर का ध्यान देंगे तो हर चीज़ बहुत अच्छा रहेगा, आपका जीवन सुखमय रहेगा। वेदों में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि अति वर्जित है। अगर आप नियम से कसरत करेंगे, काम करने का तरीका जैसे बैठने का तरीका हो गया वो है, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह लेंगे, और जीवन शैली को नियमित बनाएंगे, नियमित व्यायाम करेंगे, तो आप फिट रहेंगे और हिट भी रहेंगे। आप इलाज करने में कई लाख खर्च करने से अच्छा है अगर कई हजार के कसरत करने में अगर उसको गंवाए तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर को परेशानी भी नहीं होगी। सर, अगर हम संजीवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की बात करें तो बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या या बीमारी से रिलेटेड किस किस प्रकार की सुविधाएं या उपलब्ध? अब ये सुविधाएं तो जैसे कि हमारा रिसर्च सेंटर है, तो जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग अपना भरपूर
सहयोग देते हैं। हाँ, ये है छत्तीसगढ़ में कम से कम 9 ऐसे टेक्निक हैं जो पहली बार यहाँ छत्तीसगढ़ में लॉन्च किए थे। तो जितने भी टाइप के ट्रॉमा कंडीशन है, जिस चोट लगने और फ्रैक्चर होता है उसका डील करते हैं। अभी जैसे देखेंगे एक पेशेंट है, उसका पूरे हड्डी के कई सारे टुकड़े हो गए, उनको पूरा असेंबल करना ये सब काम है। जॉइंट रिप्लेसमेंट है, स्पाइन सर्जरी है, पेल्विक स्टेबुलर सर्जरी है, जेस है, इलिजारो है। जो जो बड़े शहरों में जो नामी और जो सर्जरी होता है मेट्रोज में, वो सब सर्जरी हम यहाँ बहुत पहले से कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूशन पर विश्वास किया और उसी विश्वास के आधार पे हम लोगों ने अपने तरफ से भरपूर उनको सहयोग देने का प्रयास किया है। रिजल्ट मिलना तो भगवान के हाथ में भी रहता है, भगवान का आशीर्वाद रहा जो रिजल्ट भी अच्छे आए। और हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो भी है दुनिया में है, वो जल्दी से जल्दी हम लोग अपने हॉस्पिटल में ले आए। अगर गूगल सर्च करेंगे तो हमारा वेबसाइट है संजीवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर.com, वहाँ पे जाएंगे, विजिट करेंगे, पूरे हॉस्पिटल का डिटेल्स है, नंबर वगैरह मिल जाएगा। उसी तरह से गूगल में अगर सर्च करेंगे तो गूगल लोकेशन में पता चल जाएगा। ट्विटर में हमारा अकाउंट है, इंस्टाग्राम में भी है और व्हाट्सएप बिजनेस में भी काम करते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर भी है, आप चाहें तो ईमेल से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर से, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर तो है ही है, मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं।